क्या आपने कभी खुद को शुद्ध निराशा के एक पल में पाया है? आप जानते हैं वह पल जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, सभी बॉक्स चेक कर रहे होते हैं, दिख रहे होते हैं, प्रयास कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे आप अदृश्य हैं। आप अपने काम में, अपने रिश्तों में, अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुद को लगा रहे होते हैं, और फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई भी नहीं देखता। ऐसा लगता है जैसे आपकी उपस्थिति, आपके योगदान इस दुनिया में बिना देखे, बिना स्वीकार किए गुजर रहे हैं। ये निगलने के लिए एक कड़वी गोली होती है ना? आप सब कुछ सवाल करने लगते हैं, अपनी क्षमताएं, अपनी पसंदें, यहां तक कि अपनी आत्ममूल्यता। आप खुद से पूछते हैं, मैं क्या गलत कर रहा हूं? क्यों कोई भी मेरे काम को नहीं पहचान रहा? क्या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं? लेकिन यह है सच। ये इस बारे में नहीं है कि आप अच्छे नहीं हैं। ये इस बारे में नहीं है कि आपकी कीमत क्या है। ये इस बारे में है कि आप अपनी कीमत कहां रख रहे हैं। आप देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो लगातार दूसरों से स्वीकृति की तलाश करती है। हमें यह विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है कि हमारी कीमत इस बात से जुड़ी है कि हमें कितनी पहचान मिलती है, कितने लोग हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं, हम कितने ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह एक खतरनाक झूठ है। एक झूठ जो अगर आप सावधान नहीं हुए तो आपको स्वीकृति पाने के लिए कभी खत्म न होने वाले चक्र में फंसा सकता है। ध्यान की भीख मांगने में, अपनी कीमत पर संदेह करने में, हर बार जब आपको वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसका आप इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपको किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है? क्या होगा अगर मैं आपको यह बताऊं कि आपकी कीमत तालियों, लाइक्स, फॉलोअर्स या पीठ थपथपाने से निर्धारित नहीं होती? आपकी कीमत आंतरिक है। ये आपके होने में है, ये हर सांस में है, हर विचार में है, हर क्रिया में है जिसे आप करते हैं। और अब समय आ गया है कि आप खुद को इस आधार पर मापना बंद करें कि आपको कितना ध्यान मिलता है, और यह समझना शुरू करें कि आपकी कीमत बहस का विषय नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई और दे या ले सकता है। यह आपका है, शर्तों के बिना और अपरिवर्तनीय रूप से। तो आप इस चक्र से कैसे बाहर निकलते हैं? आप ध्यान की भीख मांगना बंद कर कैसे एक शक्ति और आत्मविश्वास से जीना शुरू करते हैं? यह मानसिकता में एक बदलाव से शुरू होता है, अपनी खुद की कीमत में गहरी आस्था से, और इसे किसी और से निर्धारित न होने देने की ठानने से। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, अपने समय का सम्मान करें। सोचिए कि आप कितनी बार दूसरों के लिए अपना रास्ता बदलते हैं, अपने योजनाओं को रद्द करते हैं, अपनी दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करते हैं, और दूसरों की जरूरतों के लिए अपनी पीठ झुका देते हैं। लेकिन खुद से पूछिए, क्या ये वही लोग हैं जो आपके समय का सम्मान करते हैं? क्या वे आपकी उपस्थिति को उसी तरह मूल्यवान मानते हैं जैसा आप उनकी मानते हैं? अगर नहीं, तो एक कदम पीछे हटने का समय आ गया है। आपका समय आपके पास सबसे कीमती संसाधन है। एक बार ये चला गया तो इसे वापस नहीं लाया जा सकता। तो फिर क्यों आप उसे ऐसे लोगों पर बर्बाद कर रहे हैं जो आपकी कीमत नहीं समझते? उन लोगों के लिए अपना समय आरक्षित करें जो वास्तव में आपकी सराहना और सम्मान करते हैं। अब आइए बात करते हैं रहस्य के बारे में। आज की दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी के हर विवरण को सोशल मीडिया पर साझा करने की आवश्यकता महसूस करता है, वहां कुछ बेहद शक्तिशाली है अपने बारे में कुछ हिस्सा निजी रखने में। आपको अपनी पूरी जिंदगी सबको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप एक रहस्य की आभा बनाए रखते हैं तो आप आकर्षक बन जाते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से उस चीज की ओर आकर्षित होते हैं जिसे वे पूरी तरह से समझ या पूर्वानुमान नहीं कर सकते। तो अपने बारे में सब कुछ दिखाने की जरूरत महसूस न करें। दूसरों को उत्सुक रहने दीजिए, उन्हें सवाल करने दीजिए। यह खेल खेलना नहीं है, यह अपनी शक्ति बनाए रखने के बारे में है। ये इस बारे में है कि आप किसे अपनी गहरी पहचान का हिस्सा बनाने की अनुमति देते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, अपनी खुशी खुद बनाइए। बहुत से लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं ताकि वे खुश रहें।
वे किसी और से मुस्कुराने का कारण या संतुष्टि महसूस करने का इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं तो आप अपनी शक्ति दूसरों को सौंप देते हैं। आप उन्हें अपने भावनात्मक स्थिति और भलाई को नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। लेकिन खुशी एक अंदरूनी काम है। ये कुछ ऐसा है जिसे आप भीतर से उगाते हैं। ये अपने यात्रा, अपनी वृद्धि, अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने के बारे में है, जो किसी और की राय या पहचान से स्वतंत्र हो। जब आप खुद से खुश होते हैं, जब आप अपनी त्वचा में संतुष्ट होते हैं, तो आप सकारात्मकता के लिए एक चुंबक बन जाते हैं। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे, न कि इसलिए कि आपको उनकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि वे आपके भीतर की ताकत और संतुष्टि को देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अपने आप को छोड़ने की हिम्मत रखें। मुझे पता है ये कठिन लगता है, किसी ऐसे व्यक्ति से दूर जाना जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आपने समय और ऊर्जा दी है। ये नुकसान जैसा लग सकता है, लेकिन ये नहीं है। ये आत्मसम्मान का सबसे बड़ा प्रदर्शन है। जब आप दूर जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप एक स्पष्ट संदेश भेज रहे होते हैं कि आप उससे कम के लिए समझौता नहीं करेंगे जो आपको चाहिए। आप ये दिखा रहे हैं कि आप अपनी कीमत समझते हैं और आप किसी को भी ये स्वीकार नहीं करने देंगे कि आप प्राथमिकता से कम कुछ हैं। अगर कोई व्यक्ति आपकी कीमत नहीं देख सकता, अगर वे आपको प्राथमिकता नहीं दे सकते, तो आपको खुद को साबित करने के लिए दूर जाने की ताकत होनी चाहिए। क्योंकि जिस स्थिति में आप मूल्यवान नहीं हैं, उसमें रहना सिर्फ आपकी आत्मसम्मान को खत्म करेगा, आपकी आत्ममूल्यता को नुकसान पहुंचाएगा। यह सच है जब आप ध्यान की भीख मांगना बंद कर देते हैं, जब आप स्वीकृति के लिए दौड़ना बंद कर देते हैं, तो आप दुनिया को एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। आप ये समझने लगते हैं कि केवल आपकी खुद की राय ही महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं कि असली सफलता, असली संतुष्टि दूसरों की पहचान से नहीं आती, बल्कि ये जानने की संतुष्टि से आती है कि आप अपनी मूल्यों, लक्ष्यों और उद्देश्य के अनुसार जी रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप एक पल के लिए इस पर विचार करें। सोचिए उन पलों के बारे में जब आप अपने जीवन में सबसे अधिक संतुष्ट महसूस करते थे। संभावना है कि उन पलों से आपकी पहचान या बाहर से मिलने वाली सराहना से ज्यादा संबंधित नहीं थे, बल्कि ये उस महसूस किए गए उद्देश्य और सफलता से थे जो आपने किसी अर्थपूर्ण चीज को करने में पाया था। यही वो भावना है जिसे आपको दौड़ने के बजाय अपनाना चाहिए। तालियां नहीं, ध्यान नहीं, बल्कि वो गहरी व्यक्तिगत संतुष्टि जो ये जानने से आती है कि आप अपनी जिंदगी को ईमानदारी और उद्देश्य के साथ जी रहे हैं, और उसे जरूरत महसूस करना। जैसे ही आप इसे जरूरत समझने लगते हैं, जैसे ही आप इसके लिए भीख मांगने लगते हैं, आप अपनी शक्ति छोड़ देते हैं। आप अपनी आत्ममूल्यता को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं, और ये एक खतरनाक स्थिति है। आप देखिए, जीवन में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपकी कीमत नहीं समझेंगे, लोग जो आपके योगदान को नजरअंदाज करेंगे, जो आपको वो श्रेय नहीं देंगे जो आपको मिलना चाहिए, और ये ठीक है। ये आपका काम नहीं है कि उन्हें समझाएं। ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें आपकी कीमत दिखाएं। आपका काम है आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना, खुद पर विश्वास करते रहना, यहां तक कि जब कोई और नहीं करता, क्योंकि सही लोग जो सच में मायने रखते हैं वे आपको देखेंगे। वे आपकी कीमत को पहचानेंगे बिना आपको इसके लिए भीख मांगे। वे आपको मूल्य देंगे क्योंकि वे आपके भीतर की महानता को देखते हैं, न कि इसलिए कि आपको उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा। और यही वो लोग हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो आपको ऊंचा उठाएंगे, जो आपका समर्थन करेंगे, जो आपकी जीतों का उत्सव मनाएंगे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खुद को पहले देखना चाहिए। आपको अपनी कीमत को पहचानना चाहिए, इससे पहले कि कोई और ये कर सके। आपको अपनी खुद की कीमत पर विश्वास करना चाहिए, सिर ऊंचा करके चलना चाहिए, ये जानते हुए कि आप जैसे हैं वैसे ही आप पर्याप्त हैं। तो ध्यान की भीख मांगना बंद करें।
किसी और से अपनी अस्तित्व की स्वीकृति का इंतजार करना बंद करें। सीधे खड़े हो जाइए, सिर ऊंचा रखिए और याद रखिए कि आपकी कीमत किसी और पर निर्भर नहीं है, बल्कि केवल आप पर निर्भर है। आपकी कीमत तालियों से परिभाषित नहीं होती, बल्कि उस प्रयास से होती है जो आप करते हैं, उस ईमानदारी से होती है जिसे आप बनाए रखते हैं, और उस व्यक्ति से होती है जो आप बनते हैं। आइए एक पल के लिए आत्म देखभाल के महत्व के बारे में बात करें। एक ऐसी दुनिया में जहां लगातार आपसे और अधिक की मांग की जाती है, ये आसान होता है खुद को खो बैठना, खुद की देखभाल करने के बारे में भूलना। लेकिन आत्म देखभाल एक विलासिता नहीं है, ये एक आवश्यकता है। ये आपके शारीरिक और मानसिक दोनों जरूरतों का सम्मान करने के बारे में है। ये खुद को पुनः ऊर्जा देने के लिए समय निकालने के बारे में है, अपने शरीर और आत्मा को पोषित करने के बारे में है। जब आप अपनी देखभाल करते हैं तो आप केवल खुद को वो सम्मान नहीं दे रहे होते जो आप हकदार हैं, बल्कि आप ये सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि आपके पास जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए ऊर्जा और सहन शक्ति हो। आत्म देखभाल स्वार्थी नहीं है, ये आत्मरक्षा है। और जब आप अपनी सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं तो आप बेहतर तरीके से उस किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार होते हैं जो जीवन आपकी ओर भेजेगा। उन पलों को भी शामिल करते हुए जब आप महसूस करते हैं कि आपको अनदेखा किया गया है या आपकी कीमत कम की गई है। और यहां एक और सच्चाई है, जीवन बहुत छोटा है, इसे किसी और से अपनी कीमत पहचानने का इंतजार करते हुए बिताने के लिए। आपके पास सपने, लक्ष्य और एक उद्देश्य है जो केवल आपका है। ध्यान की आवश्यकता को अपनी राह में रुकावट मत बनने दो। किसी और से अनदेखा किए जाने के डर को अपनी इच्छाओं का पीछा करने से मत रोकने दो। दुनिया को आपकी जो है वो पेशकश की जरूरत है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपको इसे खुद के लिए पेश करना है, अपनी वृद्धि, अपनी संतुष्टि के लिए। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां आप अब दूसरों से स्वीकृति की तलाश नहीं करते, जहां आपकी आत्ममूल्यता इतनी गहरे जड़े जमा चुकी है कि कोई भी उसे हिला नहीं सकता। कल्पना कीजिए कि आप हर दिन ये जानते हुए जागते हैं कि आप जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है, और आपकी कीमत इस बात से जुड़ी नहीं है कि आपको कितना ध्यान मिलता है, बल्कि इस बात से जुड़ी है कि आप कितना प्रभाव डालते हैं, जिन लोगों की आप मदद करते हैं और उस व्यक्ति से जो आप बनते हैं। यही वो जीवन है जो आप हकदार है, यही वो जीवन है जो आप अभी से बना सकते हैं। तो ध्यान की भीख मत मांगिए, दूसरों से अपनी कीमत की स्वीकृति का इंतजार मत कीजिए। अपनी शक्ति में खड़े हो जाइए, अपनी कीमत का मालिक बनाइए और दुनिया को आने दीजिए। क्योंकि जब आप अपनी कीमत जानते हैं, जब आप सच में खुद पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि सही लोग, सही अवसर और सही पल स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। न कि इसलिए कि आपने इसे मांगा है, बल्कि इसलिए कि आपने इसे अपनी उपस्थिति, अपनी क्रियाओं और अपने अविचल विश्वास से आदेश दिया है। तो मैं आपसे आज पूछता हूं, ध्यान की भीख मांगना बंद कर दीजिए। अपनी जिंदगी जीने का तरीका अपनाइए जो इसे स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। अपने काम को खुद बोलने दीजिए, अपनी क्रियाओं को अपने मूल्यों को दर्शाने दीजिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद पर विश्वास इतना मजबूत होने दीजिए कि किसी और की राय उसे हिला न सके। आपका समय अब है, अपनी कथा का नियंत्रण ले, अपना जीवन उद्देश्य, जुनून और गर्व के साथ जिए। और याद रखिए, ये इस बारे में नहीं है कि दूसरे आपको कैसे देखते हैं, ये इस बारे में है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। तो ध्यान की भीख मत मांगिए, उस व्यक्ति बनिए जिसे इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी क्रियाएं, आपका दृष्टिकोण और आपकी उपस्थिति स्वाभाविक रूप से इसे आकर्षित करती है। अपनी शक्ति में खड़े हो जाइए, अपनी कीमत का मालिक बनाइए और दुनिया को आने दीजिए।